जय हिंद दोस्तों। डीए की संरचना में हो बदलाव। अब ये समय आ गया कि पिछले 10 साल और उससे पिछले 10 साल आपने दोनों को कंपेयर करना होगा। यानी पिछले 10 साल 2006 से 2016 का डीए 125% और 2016 से 2026 का डीए लगभग 59 से 60%। आप समझ सकते हो कि डबल दुगने से भी ज्यादा पिछड़ा डीए रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 2016 से डीए के नियमों में जो बदलाव हुआ है उससे कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये खामियाजा आप हमेशा हर 6 महीने बाद तो भुगतते हो और इसका फर्क सीधा सीधा आपके 8वें वेतन आयोग यानी पे कमीशन में भी पड़ता है। इसके लिए अब सब लामबंद हो गए। पंजाब केसरी ने खबर छापा है, दूसरे अखबार खबर छाप रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा पिछले 2% डीए बढ़ा और आगे भी 2% की उम्मीद है। यानी आपने सब चीजें समझ ली होंगी, लेकिन इसकी मूल जड़ क्या है और साथ ही क्या है, क्या डीए को ब्लैक कर दिया जाएगा। तो दोनों खबरों को लेकर कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव अब दूर नहीं है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार मई की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर रही है और खास बात है कि सरकार ने जनवरी 2025 में इसके गठन की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अब इसकी पर अपडेट है कि मई के अंदर आपका एक पूरा फाइनल हो जाएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होगा और लगभग 44 आदमी की जो टीम है वो काम करेगी। अभी घोषणा रहेगी सिर्फ आपके चेयरमैन और 2 सदस्यों की। समय रेखा के लिए उन्होंने बताया कि ये 15 से 18 महीने लगने के बाद इसका इंप्लीमेंटेशन 2027 तक जाएगा, जहां के उत्तर प्रदेश के चुनाव है। और उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी चर्चा है कि डीए को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। जैसा उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि 8वें वेतन लागू होने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। जैसे कि 2016 में उस समय 125% डीए को मिला दिया गया था, फिर इसकी गणना शुरू की गई थी। और उन्होंने कहा है कि डीए फार्मूले में बदलाव की जबरदस्त मांग है। इसका सरकार डीए की गणना फार्मूले को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रही है। वर्तमान में डीए की गणना AICPI एंड IW सूचकांक के आधार पर की जाती है और इस आधार वर्ष 2016 है, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह व्यवस्था बहुत पुरानी है और इसमें बदलाव की जरूरत है ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा हो। संभावित विविधताएं क्या है कि नया वर्ष 2026 होगा, इस वर्तमान डीए में शून्य हो जाएगा और नई गणना का नया आकलन होगा। और उन्होंने कहा है कि जो आपका 60 से 61% डीए वो मर्ज हो जाएगा। उसके बाद डीए की गणना में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा ताकि महंगाई जो करंट महंगाई है, करंट इन्फ्लेशन है, उसके हिसाब से आपके डीए में बढ़ोतरी हो, न कि एवरेज आप पूरी साल का लेते हैं, इससे बहुत बड़ा घाटा होता है। दूसरा पॉइंट सुझाया राउंड ऑफ बैंकिंग की तर्ज के ऊपर। उन्होंने कहा है जैसे कि आपका डीए 5.99 था तो 0.99 को हटा दिया, 53 दिया। ऐसा नहीं है, आपको राउंड ऑफ या तो 50 के ऊपर और नीचे करना पड़ेगा या जितना बनता है उतना आपको डीए देना होगा। ये कर्मचारी संगठनों ने सुझाव रखे हैं। क्या वेतन संरचना में परिवर्तन होगा? 2016 की तरह इस बार भी कर्मचारियों के वेतनमान, पदोन्नति, वेतन संरचना में बड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि पिछले बार ग्रेड पे समाप्त किया था और पे मैट्रिक्स की प्रणाली लाई गई जिससे पारदर्शिता बढ़ी। साथ ही पैनल रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय आएगा। तमाम तरीके की मांगे उन्होंने रखी हुई है। उन्होंने कहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर, कॉमन फिटमेंट फैक्टर की बात कही जा रही है। अब पैनल जो बनेगा, आखिरी आदेश, आखिरी चीजें उनके ऊपर होंगे, ये डिसाइड करेगा। तो दोस्तों डीए के नियमों में लगातार बदलाव की मांग हो रही है। धन्यवाद।